हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 10 क्वेश्चन कर चुके, आज 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखते चलना। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने होल मशीन को सेल आउट नहीं करा, हमने उसके कुछ पार्ट को सेल आउट करा है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप एक बार देखो अपनी बुक से। लिखा है कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं जिसमें मार्च एंडिंग होगी। कैलेंडर ईयर लिखा जाए तो 31 दिसंबर। जर्नली हमारे क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल ईयर ही होगा और हमेशा एंडिंग जो दे रखी होगी वो 31 मार्च दे रखी होगी। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। लिखा है परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। वन मशीन परचेज हुई है 1 जुलाई 19 को 30,000 की। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को भी मशीन परचेज करी है 20,000 की। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2020 कॉस्टिंग ₹10,000। तो 3 मशीन परचेज हो चुकी, एक 30,000 की, एक 20,000 की और 10,000 की। आगे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2019 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000। हमने 3,000 की 1/3 मशीन को सेल आउट कर दिया क्योंकि मशीन ऑब्सोलीट हो गई थी। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस आ चुकी है और हमारी मशीन पुरानी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही होगी, तो इसलिए हमने उस मशीन के पार्ट को सेल आउट कर दिया। आगे, शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने उसके 3 नाम आपको बता रखे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें हमेशा कॉस्ट वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आगे, इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय दिस, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2021। हमसे मशीन की वैल्यू पूछ रहा है 2022 में 1 अप्रैल में। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट पे चले जाओ और वर्किंग नोट पे आप लिखो जो जो आपने मशीनें परचेज करी हैं। जैसे मैंने आपको जर्नली बता रखा है कि जितनी भी मशीन आपने परचेज करी पहले यहाँ लिख लो, उससे क्या हमें क्वेश्चन बार बार रीड करने की जरूरत नहीं। देखो, एक मशीन हमने परचेज कर रखी है 1/7/2019 में लिख रहा हूँ यहाँ 30,000 की। उसके बाद एक अनदर मशीन और परचेज कर रखी है 1 जनवरी को ही आपने 2020 में, वो 20 की परचेज कर रखी है। एंड एक और मशीन आपने परचेज कर ली 1/10/2020 को 10,000। तो हमारे पास मशीन कितनी हो चुकी है? 3। फर्स्ट सेकंड सबकी डेट मैंने लिख दी। डेप्रीशिएशन का रेट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 10% पर एनम। और ये मैं ब्रैकेट में लिख दूं स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि ये वाला मेथड फॉलो है। उसके बाद एक मशीन हमने कब सेल आउट करी है? लिखा हुआ है डेट 1/4/2021 को 1/3 ऑफ फर्स्ट मशीन सोल्ड ₹3,000। ये चीज क्लियर है? अब ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे आ चुका। देखो, अब हमें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी आप भी बना लोगे ऐसे रफ में तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये पता चल गया 19 में ये है, 20 के अंदर एक और मशीन परचेज हुई जनवरी में, 1/10/20 को अनदर मशीन परचेज है, और कह रहा है 21 में आपने क्या किया? मशीन को सेल आउट कर दिया। तो जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो कैसे होगा। यहां से शुरू करो। सबसे पहले आप यहाँ ईयर लिख दो 2019 और उसकी डेट लिख दो। जुलाई में परचेज है 1 जुलाई, तो 2 बैंक करो। और क्योंकि काफी मशीन हो गई है तो डिनोट कर लेंगे उनके आगे। यहां फर्स्ट कर लो इसको। फर्स्ट कितने की है? 30। अब ये देखो, आपको एक चीज बताता हूं, इनमें से कौन कौन सी मशीन इसी ईयर में आएगी, कैसे पता चलता है हमें? हम डेप्रीशिएशन कब चार्ज करेंगे उसकी डेट लिख लिया करो आप। 2020 मार्च 31 को लिखेंगे। ये चीज क्लियर है? इस डेट से पहले जितनी भी मशीन परचेज होंगी यहां आएगी। ये देखो, ये कब परचेज हुई है? जनवरी में, यानी कि मार्च से पहले पहले परचेज है, इसी में आएगी। ये भी इससे पहले परचेज थी, इधर आएगी। अच्छा, ये कब परचेज है? आफ्टर मार्च। देखो जरा, क्योंकि ये तो 1 अक्टूबर 20 है, तो ये नेक्स्ट वाले ईयर में आएगी। चलो जी, अब इस डेट से पहले देखो 31 मार्च से कौन सी परचेज है, यहां पर कौन सी आएगी? देखो ये वाली जो जनवरी में परचेज हुई है, ये कब हुई है? इस डेट के बाद। ये इस ईयर में नहीं आएगी, तो ये वाली मशीन आ जाएगी फर्स्ट। यहां लिख दो जनवरी 1 और ऊपर ईयर डाल दो 2020, 2 बैंक करो। अकाउंट सेकेंड कितना हो गया? 20,000। जितने की मशीन आपने परचेज करी
20 की परचेज है 20। हमारे सामने पूरा क्वेश्चन है, छोटा सा देखो ये लिख दिया। अब यहाँ डिप्रीशिएशन इसका चार्ज होगा 31st को ही बाई डिप्रीशिएशन, वो डिप्रीशिएशन चार्ज कर देते हैं। मशीन कितने की कॉस्ट वैल्यू है उसकी 20 इंटू करो रेट अपॉन 100 रेट ऑफ डिप्रीशिएशन और इंटू 3/12। ये कैसे आया 3/12 ये भी समझ लो। कब परचेज है ये जनवरी 1st। मार्च तक कितने मंथ बनते हैं काउंट करो, जनवरी फरवरी और मार्च। तो यहाँ 3 मंथ्स आ गया, करोगे तो 500 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्लोज करते हैं और बैलेंस शीट निकालते हैं यहाँ बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट। यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों का निकाल लेते हैं। चलो जी अब इनके क्लोजिंग करते हैं। इधर कितना आ गया 50,000, लिख दो 50, ये रहा 50 और उसमें से ये माइनस करोगे तो 47,250 आ जाएगा आपका। डिफरेंस करते हैं तो अब इसको कैसे निकालते हैं ये भी देखो। अब यहाँ पर कैसे बैलेंस लिखेंगे, ये 30 की थी, कितना डिप्रिसिएशन लगा इसके ऊपर इतना, तो ये मशीन कितने की बच गई आपकी 27,750। दूसरी मशीन कितने की बच गई 19,500 और उसका टोटल ये बन गया आपका 27,750 और 19,500। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो, यहाँ लिखो आप डेट डाल दो आप यहाँ पर 2020 और अप्रैल 1, इससे अगले दिन ये 31 मार्च है, इससे अगले दिन की डेट लिखो टू बैलेंस बीडी। यहाँ फर्स्ट मशीन कर दो और सेकंड कर दो, 2 मशीन। अब इसमें से इनको आगे फॉरवर्ड कर दो 27,750 और दूसरे का आ रहा है 19,500 और इसका टोटल यहाँ लिख दो 47,250। अब आपको डेट बताता हूँ, देखो यहाँ कौन सी डेट आएगी आपको याद हो 21 और मार्च 30, इसी दिन तो डिप्रिसिएशन लगता है। इस डेट से पहले कोई और मशीन परचेज है तो इसी ईयर में आएगी। ये देखो ये कब परचेज थी हमने, इसी ईयर में। कैसे पता चलता है इसी ईयर में आ रही है, इन बिटवीन अप्रैल से लेके ये 20 अप्रैल और ये मार्च 21 है, इनके बीच में जो भी मशीन है यहाँ आ जाएगी। जैसे आपने 110 को परचेज कर ली, यहाँ लिख दो अक्टूबर 1 टू बैंक। ये आपके पास 3rd मशीन आ रही है। जब ज़्यादा मशीन है तो ऐसे डिनोट कर लेंगे 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। ये हमने 1st 2nd 3rd कर दी 10,000। अच्छा मशीन कब सोल्ड है, इस ईयर में नहीं है, इससे नेक्स्ट वाले ईयर में। देखो 1 अप्रैल को है, तो अब इनको क्लोज करो, डेप्रिसिएशन निकाल दो। यहाँ लिखो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये देखो फर्स्ट मशीन के ऊपर कैसे होगा, डायरेक्ट यहीं लगेगा, क्योंकि अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, पूरे साल का लगना है। पूरे साल का कितना बन गया 3,000। कैसे पता चला 10% ऑफ दिस। सेकेंड मशीन पर भी इतना ही लगेगा 2,000। 3rd मशीन में चेंज करना पड़ेगा आपको, क्यों, मशीन कब परचेज हुई है 3rd मिड में। पूरे साल का कितना बनता है 1,000, तो 500 ले लेंगे। ये कैसे निकला ये मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ। ये रहा 10,000 की मशीन है और इंटू 10/100 और इंटू 6/12, तो आपका 500 आ जाएगा। अब ये वैल्यू वहाँ लिख दो आप 5,500। यहाँ तक क्लियर हो गया 55 तक। अब इसको क्लोजिंग करते हैं। यहाँ डेट डाल दो मार्च 31 और बाई बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीन का कितना आ रहा है, सेकंड और थर्ड। एक बार पहले क्लोज करते हैं इसको। चलो जी अब इसको क्लोज करें तो इधर का टोटल करो 57,250। अब उसमें से ये चीज़ माइनस करते हैं, तो करोगे तो 51,750 आएगा। 51,750 इसको माइनस करते हैं तो 250, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर भी लिखनी है, ये 3 मशीन की वैल्यू है, तीनों की लिखो यहाँ। ये देखो ये कॉस्ट, ये फर्स्ट मशीन है, कितना डिप्रिसिएशन लगा 3, तो ये कितने की मशीन बच गई 24,750 की। सेकेंड मशीन 19,500 की थी, 2,000 डिप्रिसिएशन लगा 17,500 ये रहा। और ये जो थर्ड मशीन 10,000 की ली थी, 500 डिप्रिसिएशन लगाए, तो कितना आ जाएगा ये आपका 9,500। और इन तीनों का सम ये बनना चाहिए, चेक करते हो 5 और 5 10 750 110 आ गया, मैच कर गया, आ गया। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो, ये आपकी डेट आ गई अब 2021 अप्रैल 5 टू बैलेंस बीडी।
बैलेंस BD, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट मशीन तो आपकी आ रही है 24,750, उसके बाद एक और आ रही है 17,500 और एक और आ रही है 90,500 और तीनों का जो सम बनता है वो 51,750 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बता रहा है कि 1 अप्रैल को सेल कर दी, और कौन सी वाली सेल कर दी, 1/3। अब ये वर्किंग बनेगी। ये वाली मैंडेटरी नहीं है, ये अपनी फैसिलिटी के लिए बनाई है, लेकिन नीचे जो लिख रहा हूँ मैंडेटरी है। अब 1 अप्रैल की बात करो, यहाँ डेट डालो जब मशीन को सेल आउट कर रहे हैं, April 1। पहले तो उस मशीन पर डेप्रीशिएशन लगता है, याद रख लो, जो सोल्ड कर रहे हो। यहाँ लिखो डेप्रीशिएशन और ब्रैकेट में लिख भी लो सोल्ड पार्ट, जो बेचा है। बाई चांस वो 0 बनता है, पहले ही दिन सेल कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा है कि जब भी मशीन कोई सेल आउट होगी तो उसका डेप्रीशिएशन लिखा जाएगा। जिसका 0 बनता है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी डेट क्या है, बिगिनिंग डेट में ही सेल करने हैं, एक दिन पहले डेप्रीशिएशन अभी लगाया है। लेट करो ये डेट और कोई होगी तो आपको डेप्रीशिएशन लिखना होगा उतने टाइम पीरियड का। अब 0 बनता है तो लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सिखाने के लिए लिखा आपको। यहाँ लिखो बाई बैंक जितने में सेल आउट करी है आपने, वो करी है 3000, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये लिखी हुई है। अब आपको ये चीज निकालनी है, देखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये अब ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ वर्किंग चलते हैं। ये रही है वर्किंग नोट, यहाँ हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। 2 तरीके से निकल सकता है ये, एक हम कॉस्ट वैल्यू को ले लें और एक बुक वैल्यू को। देखो मशीन की आज बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, ये फर्स्ट मशीन सेल आउट करी है उसका 1/3 पार्ट, तो मशीन कितने की दे रखी है, 24,750। यहां पर लिखो बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन ऑन 1/4/2021। मैं यहां डायरेक्ट कर दूं 1/3 ऑफ 24,750, तो कितना आ जाएगा ये 8250। ये चीज समझ आ रही है, दोबारा समझ लो। जो मशीन हम सेल आउट करने जा रहे हैं आज, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, ये 2 तरीके से निकलता है क्वेश्चन। ये सबसे आसान है, आपको बताता हूं, जिसमें आप डायरेक्ट यहां से बुक वैल्यू से ले लो। अब इसमें से लेस करो आप, ये तो बुक वैल्यू आ गई, आपको क्लियर ही पता चल गई कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू वर्ड नहीं लिखा हमने, ये बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन, माइनस कर दो सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितनी है आपको 3000। आपको क्लियर दिख रहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस। बुक वैल्यू का मतलब जो मशीन की कॉस्ट वैल्यू थी उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस हो चुका आज तक। हमारी आज बुक वैल्यू कितनी है 8250। यदि ये इससे ज्यादा की सेल है तो प्रॉफिट, और कम की है तो लॉस। अब ये कम की सेल हुई तो कितना आ गया आपका, ये 5250। इट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये लिख दो। अब यही तो फाइंड आउट करना था हमने, 5250। ये चीज समझ आ गई। इसको करने का एक और भी मेथड है ये चीज निकालने का, कि हम यहां से मशीन के पार्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट वैल्यू निकालते हैं। कॉस्ट वैल्यू है 10,000, क्योंकि इसका 1/3 करोगे तो कितना बनेगा 10, फिर डेप्रीशिएशन माइनस करो। लेकिन ज्यादा बेटर है जिस ईयर में सेल कर रहे हो वहीं से बुक वैल्यू निकाल लाओ, तो सबसे आसान है। तो ये आपका था टोटल मशीन, इसी में से 1/3 पार्ट सेल हुई है, ध्यान रख लेना आप, ये रही जो कि सोल्ड हुई है। अब इसमें 2/3 पार्ट बची हुई है, तो जो डेप्रीशिएशन लगता है हमेशा इस पर लगता है, आपको याद होगा। इसका 1/3 करते हैं तो 10,000 बनेगा, और जो 2/3 करते हैं वो 20। अब जरा नीचे यहां वर्किंग में एक और चीज चलते हैं, बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस निकालते हैं, जो फर्स्ट मशीन बच गई आपके पास, और वो भी बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीन। ये कॉस्ट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 30,000 का 1/3 कर दो, 2/3 बच गई मशीन हमारे पास। 30,000 का 1/3 करते हैं तो सेल हो गया, और जो 2/3 बच गया, 2/3 कैसे निकला, 1/3 तो सेल आउट कर रखा है, और बच कितना गया हमारे पास 2/3, वो ये रहा। अब डेप्रीशिएशन इस पर लगा करेगा हमेशा, या मैं यहीं से देखो ब्रेक यहां पर करता हूं। ये जो 10,000 है मैं थोड़ा दूसरे पेन से लिखता हूं जो आपको और आसान हो। इस मशीन का 1/3 हमने सेल आउट कर दिया, जो कि 10,000 बनता है आप करोगे तो, और 2/3 क्या बच गया अब आपका अनसोल्ड पार्ट। आ गया समझ या नहीं? वो कितना बचेगा 20,000, वो हमने वहां पर निकाल दिया। ये रहा
क्योंकि डेप्रिसिएशन तो चाहिए ना उसकी कॉस्ट वैल्यू। हमेशा स्ट्रेट लाइन में किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बुक वैल्यू पर नहीं, कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट का मतलब जो परचेजिंग प्राइस था। तो इस 30 में से 1/3 तो सेल आउट हो चुकी जो कि 10,000 बनती है, और 2/3 हमारे पास रिमेनिंग है। तो 2/3 हमने रिमेनिंग ये निकाल ली 20। अब हमेशा से डेप्रिसिएशन किस पर लगा करेगा, 20 पर। अब डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं यहाँ पर आके, यहाँ लिखो डेट यही थी 1 अप्रैल। अब आप यहाँ पर एंड में आ जाओ 2022 और मार्च 31, यहाँ लिखो बाई डेप्रिसिएशन। ये फर्स्ट का लगा रहे हैं हम, और वो कौन सा है, अनसोल्ड पार्ट जो बिका नहीं है। 1/3 ही बिका था हमारा, अनसोल्ड कितना है, ये रहा 2000 रुपये। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ डेप्रिसिएशन सेकंड करो। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन चलता जा रहा है। डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन कितने की है, 20। आप याद रख लो, जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसके अंदर किस पर लगता है डेप्रिसिएशन, कॉस्ट वैल्यू पर। ये पूरे साल का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि वो बीच में परचेज है तो कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहां बाई डेप्रिसिएशन थर्ड, ये लिख लो, यहां थर्ड कर दो 1000 रुपये। ये 1 कहां से आया, जो आपकी मशीन थी ये 10, कॉस्ट वैल्यू पर लगाना था मैंने बताया। अब बैलेंस शीट निकाल देते हैं, बैलेंस शीट। अब इसको क्लोज करते हैं एक बार। चलो जी, अब यहां से जो है डेप्रिशिएट, अब बैलेंस शीट निकलेगा। बैलेंस शीट कैसे निकलेगा, देखो, एक तो फर्स्ट मशीन का, एक सेकंड मशीन का, और एक थर्ड मशीन का। क्लियर है। अब जो है ना, थोड़ा सा वहां चलते हैं कि ये जो आपकी मशीन है 24, इसकी आज बैलेंस कितनी है। ये तो हमने निकाल लिया कि बैलेंस ऑफ, बुक वैल्यू भी निकाल लो इसकी। ये बुक वैल्यू ऑफ अनसोल्ड मशीन, उसकी बुक वैल्यू कितनी है आज वो देख लेते हैं। 2/3 ऑफ 24,750। आज वो मशीन 16,500 की है। ऑन डेट भी डाल लो 1/4/2021 को। ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई। ये तो हमने उसकी कॉस्ट वैल्यू निकाली थी। ये किस लिए निकाली थी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। लेकिन इसमें से 2/3 बची हुई है मशीन जो यहाँ पर आएगी अब, और वो 2/3 कितनी बची है, देखो ये निकाल ली मैंने। 2/3 ऑफ 24,750 करते हैं तो 16,500, यानी कि इसमें से 16,500 की मशीन बची हुई थी, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 2, तो कितने की बच गई वो, 14,500। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगली मशीन करो, 17,500 है, वो 15,500 की आ गई, और उसके बाद अगली थी तो वो 8,500 की आ गई। अब इसका टोटल वहां कर दो। पहले तो इधर का करो, 51750 आ रहा है ये, यहां पर भी लिखो 51750, और ये माइनस कर देते हैं। इसमें से जब हम ये माइनस करते हैं, करोगे तो 38,500 आ रहा है, 38,500। ये लिख लो आप। ये इसका भी टोटल कर लो, 5, उसके बाद 12, 13, 8, 38,500, और ये नीचे फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ स्पेस नहीं, आप लिख देना 2 बैलेंस VD 1 अप्रैल 22, और ये बैलेंस दिखा दोगे। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, और बहुत ध्यान से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हल्का सा आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी अच्छा था। पहले जितनी मशीन परचेज है वो लिख लिया करो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है एग्जाम में लिखना, अपने समझने के लिए। देखो, हमने मशीन यहाँ लिख ली, डेप्रिसिएशन लिख लिया, ये भी पता चल गया कौन सी वाली मशीन सोल्ड है, कितने की है। अब हमारे सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर ही आ गया, बुक की जरूरत नहीं अब पढ़ने की। यहाँ से क्वेश्चन शुरू करो, यहाँ डेट डालो जब परचेजिंग है, और उस ईयर का जो है एंड लिखो। इससे पहले जितनी मशीनें वो इसी में आएंगी। जैसे 2 मशीनें थी 31 मार्च 20 से पहले, वो दिख रही हैं। 31 मार्च 20 से पहले ये वाली नहीं थी, ये दोनों इसी ईयर में आ गई। फिर इन पर डेप्रिसिएशन लगा दो। अच्छा, क्योंकि ये बीच में परचेज है तो डेप्रिसिएशन कन्वर्ट होंगे, उतने मंथ का ही लगेगा जितने मंथ से आपने परचेज करी है। बैलेंस शीट निकाल लिया। फिर BD सेकेंड ईयर में आ गए, फिर आ गए थर्ड में। आओ, थर्ड में जब मशीन को सेल आउट करते हो तब बहुत ध्यान से चलना है। ये रहा उसकी बुक वैल्यू आपको दे रखी है, बुक वैल्यू ये रही 24,750। यहाँ बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन लिख दी, माइनस कर दो सेल्स वैल्यू। डेप्रिसिएशन इस पर लगना नहीं था, तो क्यों नहीं लगना था, क्योंकि बिगिनिंग में ही सेल है। मैंने फिर भी आपको लिख के दिखा दिया रहा सोल्ड पार्ट का। और ये भी लिख लो आप, ये अनसोल्ड पार्ट ये लिख दिया,
ये कौन सी मशीन है? मशीन यही है, इसके दो पार्ट हैं, 1/3 और 2/3। हम यहां पर भी 1/3 और 2/3 करें ना तो देखो कितना बनता है, 8250, ये तो 1/3 हो गया, और 16,500 आपका क्या बन गया, ये 2/3 पार्ट बच गया। इसमें से डेप्रिसिएशन जो लगा वो माइनस करके 14,500 लिख दिया। लेकिन ये आप वर्किंग में दिखा दो, बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीन, उसकी कॉस्ट वैल्यू पहले निकालो, क्योंकि डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे नहीं लगना, वो कॉस्ट वैल्यू पे लगना है। ये जो बार बार बीडी आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, और कॉस्ट वैल्यू कौन थी? एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, टू बैंक जिसके आगे लिखा है इट इज कॉल्ड कॉस्ट वैल्यू। ये निकाल लिया। फिर हमें निकालना था बुक वैल्यू ऑफ अनसोल्ड मशीन, उसकी बुक वैल्यू निकालो। वो मैंने आपको यहां भी कर दी, लेकिन आपको ऐसे दिखानी है, 2/3 ऑफ 24,750 16,500 ऑन 1 अप्रैल। ये क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि जब आप बैलेंस शीट निकालोगे तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि 24 में से 2000 माइनस करो, क्योंकि इसमें तो दो पार्ट थे, एक पार्ट तो सेल आउट हो चुका 1/3, और बच कितना गया 2/3, जिसकी वैल्यू कितनी है बुक वैल्यू 16,500, वो माइनस करके दिखा दो। अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बड़े ध्यान से करते जाएंगे क्योंकि अब पार्ट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।